So we'll go to the word of the Lord. हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे. So we have been studying on the series that God's offer. और हम लोग इस समय एक सीरीज जो पढ़ रहे हैं जिसमें से हम अध्ययन कर रहे हैं वो है परमेश्वर का ऑफर या परमेश्वर की भेंट. God expects something from us. परमेश्वर हमारे से कुछ चाहता है, कुछ अपेक्षा रखता है. But before that, God gave some offer to us. लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने हमको कुछ भेंट दी है. But if we think about the greatest and the best of God's offer, यदि हम परमेश्वर की सबसे उत्तम भेंट के बारे में सोचेंगे, that's the offer of Jesus Christ. और वो भेंट है प्रभु यीशु मसीह की. No offer can be greater than the offer of Jesus coming into this world to save us. और प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से इससे बड़ी कोई भेंट नहीं हो सकती कि उसने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे साथ आकर रहें और हमारे लिए जिए. All other offers are bundled with Jesus Christ. और परमेश्वर की जो बाकी सारी भेंट है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई हैं. And we will be studying that in another 2 weeks. It coincides with the Good Friday and Easter. और अगले 2 सप्ताह में हम उनके बारे में और अच्छे से जानेंगे. जब हम गुड फ्राइडे और पुनरुत्थान दिवस को मनाते हैं उसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे. But Jesus told us that He will give us another gift to us. लेकिन यीशु मसीह ने हमको बताया कि वो हमको एक और तोहफा दे के जाएंगे. And that is called the Holy Spirit. और वो जो तोहफा है वो पवित्र आत्मा का है. So this is another great gift that God has given to us. और ये एक और अच्छा और सुंदर तोहफा है जो परमेश्वर ने हमको दिया है. The Holy Spirit is given to us to sustain us, to sanctify us, to help us, and being an advocate to be with us and be in us. और पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि वो हमको संभाल सके, हमें पवित्र बना सके और हमें अपने जीवन को जिस प्रकार से जीना है उसको उसमें जीने के लिए वो मदद कर सके. The Holy Spirit is the most neglected, abused or misunderstood person in the Trinity. यदि हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा जो है वो सबसे ज़्यादा नकारा गया या जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं या कई बारी उसको ठेस भी हम पहुंचाते हैं या उसको हम सही रीति से नहीं जान पाते. यदि हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो पवित्र आत्मा के बारे में इतना हम नहीं जानते. Many of us think that it is a force or it's a power, but it is fact it's a person. बहुत से लोग सोचते हैं कि वो एक सामर्थ है, वो एक शक्ति है, लेकिन वास्तव में वो एक पर्सन, वो एक इंसान, वो एक व्यक्ति है. He is equal in status with God the Father and God the Son, and he is the third person in the Trinitarian God. पवित्र आत्मा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वो त्रिएक परमेश्वर में परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के समान है और उनके समान ही उसका व्यक्तित्व है. And the Bible clearly says that he lives in us. और वचन हमको बताता है स्पष्ट रीति से कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है. In 1 Corinthians 6 chapter we read, do you not know that your bodies are the temple of the Spirit of God, and who is in you, whom you have received from God? You are not of your own, you are bought with a price. पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 19वीं आयत इस प्रकार से हमको बताती है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो जो तुम में है और उसको तुमने पाया है परमेश्वर के ओर से, जो कि तुम्हारे साथ है और एक दाम देकर उसको लिया गया है. So in short we can say Jesus bought us with the price of his blood, and the Holy Spirit lives in us, making us a temple.
तो हम स्पष्ट संक्षिप्त में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को अपने लहू का दाम चुकाकर खरीद लिया और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, एक हमारे जो शरीर को एक मंदिर के समान बनाता है जब वो हम में वास करता है। In the Bible we see that the two places the Holy Spirit is vividly seen, that is, one is our body, that is the temple, another is His body, that is the church. और वचन हमको बताता है कि पवित्र आत्मा को हम स्पष्ट रीति से दो जगह पर देख सकते हैं। एक हम अपनी देह में देख सकते हैं जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारी अपनी देह, हमारी बॉडी, और दूसरी परमेश्वर की देह जो कि कलीसिया है, इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। So when we gather together, the Spirit of God is there to help us. और जब हम एकत्रित होते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में होती है हमारी मदद करने के लिए। So we'll study from the book of John. और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में से पढ़ेंगे। If you know, the Gospel of John talks more of Jesus' teachings. और यदि आप जानते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई बातों के ऊपर वो और ध्यान केंद्र करते हैं। It is not a chronological writing of Jesus' life. और वो जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में हर एक घटना को सही रीति से हमें नहीं बताता। It talks only about what Jesus talked and taught, especially during the last few weeks of his life on earth. यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें यीशु मसीह के बारे में जो उन्होंने बातें सिखाई हैं उनके बारे में हमको बताता है, खास तौर से जो उनके आखिरी के कुछ हफ्ते थे जब वो इस पृथ्वी पर थे, उन शिक्षाओं के बारे में वो हमको बताता है। And the 14th, 15th and 16th chapter, it talks about the Holy Spirit. और उसका जो 14, 15 और 16वां अध्याय है वो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। So I just wanted to tell you that on what context Jesus was talking about the Holy Spirit in this passage. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो उसका जो पृष्ठभूमि है वो क्या थी। Number one, Jesus was with the disciples. पहली बात यह है कि यीशु मसीह जो थे वो अपने चेलों के साथ थे। 3.5 years the disciples were all along with Jesus. और 3.5 साल तकरीबन जो चेले थे वो यीशु मसीह के साथ थे, उसके संग संग चलते थे। And in 3 years they have come to a good understanding of God and His kingdom. और 3 साल के अंदर वो तकरीबन अच्छे से समझ गए थे कि परमेश्वर कौन है और उसका जो राज्य है वो क्या है। In the last few weeks Jesus was telling them that I am going to my Father. और अपने अंतिम कुछ हफ्तों के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि वो अपने पिता के पास जा रहे हैं। So if they were not able to understand how they are going to have the life when Jesus is not there. और जो उनके चेले थे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह के जाने के बाद वो अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करेंगे। In 14th chapter, इसके 14वें अध्याय में 18 onwards if you read, इसकी 18वीं आयत से आगे अगर आप पढ़ेंगे, then Jesus told them, I will not leave you as orphans. यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I am your father. मैं तुम्हारा पिता हूं। I am your mother. मैं तुम्हारी माता हूं। So far you are with the family. और अब तक तुम परिवार के साथ हो। But I am now going. लेकिन अब मैं जाता हूं। But I am not going to leave you as orphans. लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I am going to give you a helper. मैं तुम लोगों को एक सहायक दूंगा। I am going to give you a person who is always going to be with you. मैं तुम लोगों को एक ऐसा व्यक्ति दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। He is not anyone who is less than me, but who is like me. और वो कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे कम है, बल्कि वो मेरे बराबर का ही है। And in the second context, if you see, और दूसरी बात अगर आप देखेंगे, when Jesus goes out of this place, जब यीशु मसीह इस जगह से चले जाएंगे, he knows that disciples are going to face severe persecution.
वो जानता था कि जो उसके चेले हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा सताव आने वाला है। And the 15th chapter, और 15वां जो अध्याय है, if you read from 18th verse onwards, उसकी 18वीं आयत से यदि आप देखेंगे, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. यदि संसार तुमसे घृणा करता है, नफरत करता है, तो इस बात को जान लेना कि उसने पहले मुझसे नफरत की। He was keep on talking about the hatred, the persecution the disciples are going to have. और वो निरंतर बार बार उनको उस बारे में बताता था कि जो चेले हैं उनके प्रति सताव होगा और लोग उनसे नफरत करेंगे। It's very interesting. He is saying that I am going to leave you. और ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि मैं तो तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, but you are going to have persecution. और तुम्हारे ऊपर सताव आने वाला है। So these two are two different things. और ये दो अलग अलग बातें हैं, and it makes the situation more worse. और वो परिस्थिति को और भी कठिन बना देती है। And in this context he is telling that I am not going to leave you orphans, but I am going to give you a helper. और इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देकर जाता हूं। That is what we read in 15th verse, chapter and 26th verse. और 15वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में ये हम पढ़ते हैं, But when the helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me. 15वां अध्याय 26वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। Okay. You just see, I am going to give you a helper who will be with you to witness. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक देकर जाता हूं जो तुम्हारे साथ होगा एक गवाही के तौर पर। Maybe even the disciples are not very much comfortable. हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो इस समय बहुत शांति नहीं महसूस कर रहे होंगे। Probably they would not have understood it fully. हो सकता है उन्होंने इन बातों को सही रीति से समझा नहीं होगा। But you know that when Jesus left this place, when the Holy Spirit came on them, how much they were comforted. लेकिन आप जानते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उनको छोड़कर चले गए थे और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आकर वास किया था, तो उनके जो हृदय में किस प्रकार की शांति थी, And how much they got the help from the Holy Spirit. और उनको पवित्र आत्मा से कितनी मदद मिली। I think this is what we are going to focus on the next few minutes. और अगले कुछ क्षणों में हम इसी बात के ऊपर हम फोकस करेंगे। Why is the Holy Spirit important in our lives? हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। I just want to bring three important things. Number one, He is being with us forever. और मैं 3 बातों से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात जो है वो ये है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा के लिए है। He wants to dwell with us and also in us always. वो हमारे साथ वास करना चाहता है और हमारे अंदर वास करना चाहता है हमेशा के लिए। Always He will be with us. सदैव के लिए वो हमारे साथ रहेगा। Whether we feel it or not, He is there. चाहे हम उसको महसूस कर पाते हैं या नहीं, फिर भी वो हमारे साथ है। He is there continuously working in us. वो निरंतर हमारे अंदर कार्य करता रहता है। He is keep on working to transform us to the image of Jesus. और वो हमारे अंदर निरंतर वो कार्य करता रहता है ताकि वो हमारे को परिवर्तित कर सके, प्रभु यीशु के समान बना सके। What He does in our life? हमारे जीवन में पवित्र आत्मा क्या करता है? Number one, He helps us to bear fruit. सबसे पहली बात कि वो हमें जो फल लाने में मदद करता है। In Galatians we read about the fruit of the Spirit. गलातियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा के जो फल हैं उनके बारे में। Ultimately God wants us to bear fruit. परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जो उस पर विश्वास करता है वो फल लाए। Because we are put in the God's garden. और हमें परमेश्वर के बगीचे में लगाया गया है। And He expects us
to bear fruit. और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जन फल लेकर आए. It is interesting that we are seeing that Jesus was talking in 14, 15 and 16 chapter of John about the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14, 15 और 16वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत करते हैं. And you all know that what he was emphasizing in the 15th chapter. और हम जानते हैं कि 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह किस बात के ऊपर वो अपना ध्यान केंद्रित कर रहे He थे. just brings that I am the vine and you are the branches. और वो कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, मैं पेड़ हूँ और तुम दाखलता हो, And you have to bear fruit. और तुमको फल लाना जरूरी I है. think that is inbuilt into this teaching. और ये जो है ये प्रभु यीशु मसीह के जो सिखाना है, जो वो हमको सिखा रहे थे, उसके अंदर ये जुड़ा हुआ है. I am giving you Holy Spirit मैं that तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ and you bear fruit. और आप फल लेकर आओ. I will help you to bear fruit. और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम फल ला सको. And we know that without his help it is difficult. और हम जानते हैं कि उसकी मदद के बिना फल लाना मुमकिन नहीं है. And why he is with us forever? और वो हमारे साथ हमेशा के लिए है. He wants to help us in our prayer and intercession. वो हमारी मदद करना चाहता है हमारी प्रार्थनाओं में, जब हम दूसरों के लिए भी विनती निवेदन करते हैं. We do not know sometimes what to pray. कई बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या प्रार्थना करनी है. In the Romans 8th chapter we see that he prays in us without words. रोमियो के 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर प्रार्थना करता है, शब्दों के बिना वो प्रार्थना करता है. He helps us in our one of the most difficult thing in Christian life is prayer. I don't know whether you believe it or not. That is what my experience is. मैं नहीं जानता कि आप इस बात का विश्वास करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जो मसीह जीवन है उसमें सबसे मुश्किल काम जो है वो शायद प्रार्थना करना है. When we go to prayer, the entire world will come into our head. और जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो सारे संसार की जो बातें हैं वो हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं. All the to-do list, whether we write it or not, it just comes one by one. हमें क्या क्या काम करने हैं वो सारे हमें एक एक करके याद आने लगते हैं. We just get distracted. और हमारा ध्यान जो है वो प्रार्थना से हटकर इन बातों में लग जाता है. But God wants us to pray. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना He करें. taught us to pray. उन्होंने सिखाया हमको कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए. But only the Holy Spirit can pray from us. लेकिन केवल पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर से, हमारे भीतर से प्रार्थना कर He सकता just है. controls our spirit to pray with groaning. और पवित्र आत्मा जो है वो हमारे आत्मा के साथ मिलकर आहें भरकर प्रार्थना करता है. And he prays according to the will of God. और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है. Because many times we do not know. When we are in a difficult situation, we do not know what to pray for. जब हम मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो अक्सर हमारे पास शब्द नहीं होते हैं कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए. He prays. पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता And है. the third, he helps us in sanctification. और तीसरी बात जो है वो हमारे को पवित्र बनाने में हमारी मदद करता है. He helps to cleanse us. और वो हमें अंदर से साफ करता है. So I just want you to turn with me to 2 Thessalonians. दूसरा थिस्सलुनीको 2nd chapter. उसका दूसरा अध्याय. I think we have to turn our Bibles. That's good. And 13th verse. दूसरा थिस्सलुनीको उसका दूसरा अध्याय और उसकी I'll just 13वीं read आयत. the last portion. Through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Spirit. इसकी 13वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा तुम्हें पवित्र करके और सत्य में तुम्हारे विश्वास के कारण उद्धार पाने के लिए तुम्हें चुना है. None of us are holy. हम में से कोई भी पवित्र नहीं है. And God helps us through the Spirit to make us holy. और परमेश्वर हमारी मदद करता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो हमको पवित्र बना सके. He purifies us with the Holy Spirit. और वो हमारे जो पवित्र हमको पवित्र बनाता है पवित्र आत्मा के द्वारा. Whenever we go beyond the limit of the Spirit, He reminds us
He corrects us, He helps us, He purifies us, that we will be purified. और जब भी हम परमेश्वर के बताए हुए तौर तरीकों से बाहर निकल जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है, हमें सही दिशा दिखाता है, हमें करेक्ट करता है ताकि हम परमेश्वर के बताए रास्ते पर चल सकें। And why He is with us forever? He helps us in our suffering. और पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा जो है वो इसीलिए है ताकि हमारे सताव में, हमारी परेशानियों में वो हमारी मदद कर सके। I always reminds of Psalm 23, even though I walk through the valley of shadow of death, you are with me. और मुझे हमेशा जो भजन संहिता है उसका 23वां अध्याय है उसकी याद दिलाता है कि यद्यपि मैं मौत की घाटी में से भी क्यों ना जाऊं तब भी परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है। Whenever we go into difficult situation, we need a helper. और जब भी हम मुश्किल परिस्थिति में से होकर जाते हैं हमें एक सहायक की जरूरत होती है। I just wanted to share that when the Building Hope land, there was a case, so we all went to the court. और मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हम बिल्डिंग होप लैंड के केस में थे तो हम लोग कोर्ट में गए थे। Only one day before we were informed that we have to go to the court. कोर्ट जाने से केवल एक दिन पहले हमें पता चला कि हमें कोर्ट में बुलाया गया है। Okay, then we all went to the court. और हम सारे उस समय कोर्ट पे गए। But what we were not having? लेकिन हमारे पास क्या नहीं था? We were not having an advocate. हमारे पास जो एडवोकेट है, जो लॉयर है, वो नहीं था। We were facing the judge without an advocate on the first day. हम लोग अपने कोर्ट के पहले वाले दिन में जज के सामने थे और हमारे पास हमारा जो मुकदमा है वो लड़ने के लिए कोई वकील नहीं था। That is where we understood the importance of the advocate when we were in trouble. और उस समय हमें उस सहायक के बारे में समझ में आया, जब हम मुश्किल परिस्थिति में थे उस सहायक के कामों के बारे में हमको याद में आया। But the Bible, that Jesus said, when you go into difficult situation, I am not leaving you orphans, I am not going to leave you without a help, and the advocate is always with you. लेकिन इसीलिए यीशु मसीह ने शायद हमको याद दिलाया कि जब भी आप मुश्किल परिस्थिति में जाते हो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा, मैं एक सहायक तुमको देकर जाता हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। And he will also help us what to speak and what to present and how to bring the case. He will only help us. और जो सहायक है वो ही हमारी मदद करेगा कि हमें अपने मुकदमे को किस तरह से लड़ना है, हमें क्या चीज़ें बतानी है, हमें किन बातों के बारे में बयान करना है या नहीं करना है, ये सब चीज़ें जो सहायक है बताएगा। So the Holy Spirit is to be with us forever. तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारे साथ है हमेशा के लिए। And number 2, the Holy Spirit is to teach and guide us. और दूसरी बात जो है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारे जीवन में है, वो किस लिए है? वो इसलिए है कि वो हमारे को यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में बता सके, हमारे जीवन को वो मार्गदर्शन कर सके। How he will do that? और वो कैसे करेगा? He will illuminate the word of God and helps us. वो परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में जागरूक करेगा और हमारी मदद करेगा। It is not through anything else. और वो किसी और बारे में या किसी और तरीके से नहीं हो सकता। So even in the Old Testament, God spoke through the prophets. और पुराने नियम में यदि आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा लोगों से बातचीत The prophets say, "This is the word of the Lord." और जो नबी थे उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर का वचन है। And that was all written in the word of the Lord. और यही सब कुछ जो है परमेश्वर के वचन में लिखा भी था। And how God spoke in the New Testament. और परमेश्वर जो है वो नए नियम में किस प्रकार से बातचीत करता है। Earlier we see that God spoke through the apostles. और पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने चेलों के द्वारा उसने बातचीत करी। That is what is written in the Bible. और वही सब बातें जो है वचन में भी लिखी हुई The church is based, the foundation of the church is on the prophet and the apostles. और यदि आप देखेंगे तो जो हमारी कलीसिया है उसका जो आधार है वो नबियों और जो यीशु मसीह के चेले थे उनकी शिक्षाओं के ऊपर आधार। So whatever God wants to speak to us, it's already he has spoken and it is written in the word of God. तो परमेश्वर हमसे जो कुछ भी बातचीत करना मांगता है वो उसने और पहले से ही कह दिया है और वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ And है। Jesus said that the Holy Spirit was going to give you a new revelation. यीशु ने ये नहीं कहा कि जो पवित्र आत्मा है वो कुछ तुम्हें नई बातें बताएगा। He is not going to tell something
totally strange. और कोई आपको ऐसी बात नहीं बताएगा जो आप नहीं जानते हो। And Jesus told that whatever I have told you, He will take and He will explain to you. यीशु मसीह ने ये बताया कि पवित्र आत्मा जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हीं बातों को लेकर तुमको समझाएगा, सिखाएगा। The Spirit is the author of the Word of God. और जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के वचन का जो लिखने वाला है वो है। God's people wrote the Word because of His authorship. परमेश्वर के जो जन थे उन्होंने वचन को लिखा क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको उसके बारे में बताया। And He is the person who teaches us. और वही वो व्यक्ति है जो हमको उस वचन के बारे में सिखाता है। The author teaches us the Word of God. जिसने परमेश्वर का वचन लिखा है वो ही हमको उस वचन को समझाता है। And teaching and guiding us. और वो हमको समझाता है, सिखाता है और मार्गदर्शन करता है। Even when we go into a difficult situation, जब हम मुश्किल परिस्थिति में भी जाते हैं, even when we were not able to take a decision, जब हम अपना कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, even when we are in a difficult path where whether go this side or that side, और जब हम ऐसे चौराहे पे आ जाते हैं जब हमें नहीं पता कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है, when so many people give so much of advices, जब बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के हमको बातें बताते हैं, हमें सुझाव देते हैं, we are totally confused. हम उस समय बहुत ही विस्मय में पड़ जाते हैं, हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। But you just get out of the place, go to the Lord in prayer, spend some time with Him. Lord, what you want me to do in this situation? लेकिन आपको उस परिस्थिति में उस जगह से हटकर एक अकेले में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं इस समय करूं। God will clearly guide us. और परमेश्वर उस समय हमारा मार्गदर्शन करता है। He will not confuse us. और वो हमें कंफ्यूजन में नहीं रखता। He is not the God of confusion. और जो हमारा परमेश्वर है वो कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। Even there are many Christians still we live in confusions. और बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी कंफ्यूजन में विश्वास करते हैं। But God helps us to remove all the confusion if we go to Him. लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करता है कि हमारे जीवन में जो भी कंफ्यूजन है उसको हटाने में वो हमारी मदद करता है। That is why He is living in us. और इसीलिए वो हमारे अंदर And वास He is करता है। always in us to help us. और वो हमेशा हमारे साथ है हमारी मदद करने के लिए। And the third, He helps us in witnessing for Christ. और तीसरी बात जो है पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने। That is what we read in the 15th chapter. और 15वें अध्याय में हम इसी बात को पढ़ते हैं। Jesus, when He left, He gave a commission to us. और यीशु मसीह जब इस संसार से चले गए तो उन्होंने हमको एक आदेश दिया। What's the commission? और वो आदेश क्या था? Go and preach the gospel to all the nations. जाओ और संसार के छोर तक सब लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। We tell the gospel through our life and through our ministry. हम जो परमेश्वर का सुसमाचार है अपने जीवन के द्वारा और अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा हम लोगों को बताते We हैं। keep sharing the gospel to the people. हम लोगों के बीच में प्रभु का सुसमाचार बांटते रहते हैं। People who see us, they know their gospel. जो लोग हमको देखते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, वो परमेश्वर के सुसमाचार को जानते हैं। And He told, you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, then you will be witnesses to me in the world. और प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे इस संसार में। He has not sent the same Peter, He has not sent the same John to tell the gospel, but He told that you wait. I will give you the power, then you will go and be witness to me. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले जो पतरस है या यूहन्ना है उनको ये उसी समय नहीं कहा कि तुम जाकर मेरे वचन का प्रचार करो। उसने कहा कि तुम रुको, मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं, जब वो सहायक तुम्हारे पास आ जाएगा तब तुम जाकर सुसमाचार का प्रचार करना। And the word witness is not just telling the gospel. और जो शब्द जो गवाह है वो केवल सुसमाचार का प्रचार करना नहीं है। It talks about being a martyr for me. और वो इस बारे में बात करता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान तक को गवा देना। How this all the apostles become a martyrs. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले जो थे उन्होंने अपने जान को गवाई। Never you would have assessed Peter will be a martyr.
और हमने कभी ये सोचा नहीं था जब हम उनके जीवन के बारे में देखते हैं कि पतरस जैसा इंसान जो है वो यीशु मसीह के लिए अपने जान को गवाएगा, But he was a martyr for Jesus. लेकिन उसने अपने जीवन को दे दिया यीशु मसीह के लिए। It is because of the Holy Spirit. और वो केवल पवित्र आत्मा की वजह से था। It gave that power that he could able to stand and say that you crucify me upside down for my master. और वो पवित्र आत्मा ने उसको वो सामर्थ दी कि वो उस समय खड़े होकर कह सकता था कि तुम मुझे क्रूसीफाई कर दो, तुम मुझे क्रूस पर चढ़ा दो, उल्टा मेरे को क्रूस पर लटका दो मेरे विश्वास के लिए। The same Holy Spirit that God has given us. और वही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। How we respond to God's offer. और परमेश्वर के इस भेंट जो उसने हमको दी है उसके लिए हम किस प्रकार से हम उसका उत्तर दे सकते हैं। The Bible talks about one positive and one negative response that we can give to the God's offer. और जो वचन हमको बताता है वो हमको एक सही रीति का हमारा उत्तर और एक गलत रीति से हमारा उत्तर क्या हो सकता है वो बताता है। I just wanted to give the negative response. और मैं आपको पहले जो गलत वाला उत्तर है उसके बारे में बताता In हूँ। Ephesians 4:30 that we read, do not grieve the Holy Spirit. और इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसकी 30वीं आयत बताता है कि तुम पवित्र आत्मा को ठेस ना पहुंचाना। The Holy Spirit is in us. जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर है। What we can do? हम क्या कर सकते हैं? We can grieve the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचा सकते हैं। I think in another words that what we read in Thessalonians, do not quench the Holy Spirit. और एक अलग ढंग से पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि पवित्र आत्मा को तुम ना बुझाओ। Do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. और तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को ठेस ना पहुंचाओ जिसके द्वारा तुम चिन्हित किए गए थे ताकि तुम्हारे उद्धार के दिन के लिए। I think it's very interesting. You are already sealed. और ये अच्छी बात है, ये समझने की बात है कि हम लोगों के ऊपर एक मोहर लगा दी गई है। And the Spirit of God is always with us. और जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा हमारे साथ है। But what we can do to Him? लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? We can keep on grieving Him. हम हो सकता है उसको निरंतर ठेस पहुंचाते हों। How He is grieved? और वो किस प्रकार से हम उसको ठेस पहुंचा सकते हैं? If you are not hearing His voice. यदि आप उसकी आवाज को ना सुने, If you are not going as per His guidance. यदि आप उसके मार्गदर्शन के द्वारा अपने जीवन को नहीं चलाते हैं। In some places it's also mentioned that we resist the Holy Spirit. और कहीं जगह पर इस प्रकार से भी लिखा है कि हम पवित्र आत्मा से अपना पीछा छुड़ाते हैं। The Spirit of God is speaking to us something and we want to do something else. और हो सकता है पवित्र आत्मा हमारे से बातचीत कर रहा है, कुछ करने के लिए हमें आदेश या निर्देश दे रहा है, लेकिन हम कुछ और ही करना चाहते हैं। Paul was talking about indulgence in sin and also harboring hatredness inside. पौलुस जो है वो इस प्रकार से बातचीत कर रहा था कि आप जो पाप है उसमें अपने जीवन को बिताते हैं और अपने हृदय में जो नफरत है या घृणा है उसको आप पालते हैं। If we have bitterness in us, the Holy Spirit is grieved. यदि हमारे जीवन में कड़वापन है तो हम जो पवित्र आत्मा है उसको ठेस पहुंचाते हैं। That is why the Bible talks so much about forgiving others. और इसीलिए वचन हमको बार बार दूसरों को क्षमा करने के लिए कहता है। Jesus forgave from the cross. और यीशु मसीह ने क्रूस से अपने सताने वालों को क्षमा किया था। And even from what he thought about the prayer, he says, forgive our sins. और जब जो प्रार्थना उसने हमको सिखाई है उसमें भी उसने हमको इसी प्रकार सिखाया है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर। And immediately after that he says, if you don't forgive others' sins, your sin will not be forgiven. और उसके तुरंत बाद वो ये भी कहता है कि यदि तुम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करोगे तुम्हारे पाप भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। That we already had one session on that. और हमने इसके बारे में एक सेशन में हमने सुना था। But if we still keep that bitterness of anyone, that the Holy Spirit is grieved. लेकिन यदि हम किसी के लिए अपने हृदय में वो कड़वापन को रखते हैं तो हम पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। And the second, that how we can respond. और दूसरी चीज हम पवित्र आत्मा के इस भेंट के लिए हम किस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। Again and again it's mentioned, be filled with the Holy Spirit. और बार बार वचन हमको इस प्रकार बताता है कि पवित्र आत्मा से भरे रहो। It says, do not be drunk with wine,
which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. और वो इस प्रकार से कहता है कि वाइन पीकर अपने आप को नशे में मत रखो, लेकिन पवित्र आत्मा से अपने जीवन को भरो। What is this? और ये क्या है? God has already filled us with the Spirit. परमेश्वर ने हमें ये पवित्र आत्मा से पहले से ही भर दिया है। But we keep on, the Bible says that you be filled with the Spirit. लेकिन वचन हमको बार बार ये बताता है कि पवित्र आत्मा से अपने आप को भरो। When Stephen was standing there, जब स्टीफन वहां पर खड़ा था, everybody was with the stone that they are going to stone him to death. और वहां पर हर एक इंसान जो था वो हाथ में पत्थर लिए खड़ा था ताकि वो स्टीफन को पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दें। But we see the Holy Spirit has written, Peter was filled with the Spirit. लेकिन हम देखते हैं वहां पर जो पवित्र आत्मा लिखता है, Stephen was filled with the Spirit. स्टीफन जो था वो पवित्र आत्मा से भर गया था। And when Peter was taken to the synagogue, और जो पतरस है जब वो मंदिर में आराधनालय में लेके गया and he made a miracle. और वहां पे एक चमत्कार हुआ। And after the miracle, he was taken to the high priest. और उसके बाद उसको जो वहां का हाई प्रीस्ट था, जो सबसे ऊंचा जो वहां पर रिलीजियस लीडर था, उसके पास लेकर गया। And in the apostles we read, Peter was filled with the Spirit. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि लिखा गया है कि पतरस जो है पवित्र आत्मा से भर गया। When people gathered and prayed, जब लोग वहां पर एकत्रित होते थे और प्रार्थना करते थे, it was mentioned they were filled with the Spirit and the place was shaking. और वहां पर इस प्रकार लिखा गया है कि वो आत्मा से भर जाते थे और जगह जहां पर वो प्रार्थना करते थे वो हिलने लगता It था। is not they were shaking the place, और ऐसा नहीं था कि वो लोग मिलकर वहां पर जगह को हिला but रहे the थे, Spirit of God was shaking the place. परमेश्वर का जो आत्मा था वो उस जगह को हिलाता था। So what do you mean by that? और उसका क्या मतलब है? I think we are just going in line with the Spirit. और ये इसका मतलब यही है कि हम पवित्र आत्मा के साथ साथ जो वो हमको निर्देश देता है उसके अनुसार हम चलते When हैं। you say grieve the Spirit, we are just going away with the Spirit. और जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाना, तो हम पवित्र आत्मा से दूर जा रहे हैं। When we are filled with the Spirit, we are in line with the Spirit. और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम पवित्र आत्मा के संग संग चलते The हैं। Spirit of God complete takes control of us. और पवित्र आत्मा जो है वो हमारा पूरा जो है नियंत्रण जो है अपने हाथों में ले And the लेता है। Peter's words were controlled by the Spirit of God. पतरस के जो शब्द थे वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले And थे। their prayers were controlled by the Spirit of God. और उनकी जो प्रार्थनाएं थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित थी। And what Stephen was speaking, it was totally controlled by the Spirit of God. और स्टीफन जो कह रहा था उस समय वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित था। I want the church to be totally controlled by the Spirit of God. और मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया जो है वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले। Somebody told that we do everything. We do a lot of performance. We always think about good music, good performance, good volume, comfortable chairs, comfortable church, comfortable time. We put everything. Even when the Spirit of God is removed from the church, nobody notices. और इस प्रकार से हम कहते हैं कि हम जब कलीसिया में होते हैं तो एक तरह का परफॉर्मेंस होता है। हम अच्छा गाना गाते हैं, हम अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाते हैं और बहुत अच्छे रीति से हम सारे कामों को करते हैं, लेकिन यदि पवित्र आत्मा इन सब में नहीं है तो ये सारी बातें जो है वो व्यर्थ होती हैं। If the Spirit of God is not there, all these things are useless. यदि परमेश्वर की आत्मा इन सब के बीच में नहीं है तो ये सारी बातें जो है वो व्यर्थ होती हैं। May the Lord fill us more and more every day, every moment with His Spirit, and we are led by the Spirit. मैं प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमको हर दिन प्रतिदिन अपनी आत्मा से भरे और हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चले। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी मदद करे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Ask the Holy Spirit to take control of our life. हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में रखे। Just think about how much we have grieved the Spirit. इस बात को आप सोचिए कि हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कितनी बारी ठेस पहुंचाई है। He always speaks to us. पवित्र आत्मा हमेशा हमसे बातचीत करता He है। always reminds us. वो हमेशा हमारे को परमेश्वर के बारे में याद दिलाता है, But we always resist Him. लेकिन हम हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं।
Father God, we thank you and praise you for this time. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपको इस समय के लिए। Thank you, Lord, for reminding us of the Holy Spirit. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र आत्मा के बारे में हमको समझाया सिखाया। Thank you, Lord, for the greatest offer that you have given to us. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इस सुंदर भेंट के लिए जो आपने हमको दी। Help us to be sensitive to the voice of the Spirit. आप हमारी मदद कीजिए कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाले बन सकें। Let the Holy Spirit take control of our life. हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में रखे। Let the Holy Spirit take control of the church. हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा इस कलीसिया को अपने नियंत्रण में रखे। Let the Holy Spirit take control of our families. पवित्र आत्मा हमारे परिवारों को अपने नियंत्रण में रखे। Remove all the bitterness from our hearts, O Lord. हमारे जीवन से, हमारे हृदय से हर एक कड़वाहट को आप हटा दीजिए। Remove all the sins from us, O Lord. हमारे पापों को हमारे जीवन से Cleanse दूर us, O कीजिए। Lord. हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र Help कीजिए। us, O Lord. हमारी मदद कीजिए। We give all glory and honor to you. हम सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we offer this prayer. यीशु के नाम से मांग लेते हैं। Amen. आमीन। आमीन।